सातवीं शताब्दी का भारत, जब उत्तर भारत में एक ऐसा शासक हुआ जिसने धर्म, राजनीति और संस्कृति तीनों में अपना अद्भुत योगदान दिया। उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जन्म लगभग 590 ईस्वी में थानेसर, हरियाणा में हुआ था। वे पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकरवर्धन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम यशोमती देवी था। हर्ष के बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन और बहन का नाम राज्यश्री था, जिसका विवाह कनौज के राजा ग्रहरवर्मन से हुआ था। राजा प्रभाकरवर्धन और राज्यवर्धन दोनों की मृत्यु के बाद केवल 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने सिंहासन संभाला। उन्होंने पहले कनौज को राजधानी बनाया और अपने साम्राज्य को उत्तर भारत से लेकर नर्मदा नदी तक विस्तारित किया। उनका साम्राज्य बंगाल, ओडिशा, पंजाब तक फैला था। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म के अनुयायी थे, पर बाद में बौद्ध धर्म से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने कनिष्क की तरह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। प्रयाग में उन्होंने महामोक्ष परिषद नामक एक विशाल दान समारोह का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपनी सभी संपत्ति दान कर दी थी। चीनी यात्री वेनसांग उनके शासनकाल में भारत आया था। हर्ष ने प्रयाग, कनौज और विहार में विशाल धर्म सभाएं आयोजित की। उन्होंने कई नाटक भी लिखे, जैसे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनके जीवन और उपलब्धियों पर आधारित हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। हर्षवर्धन एक कुशल प्रशासक, दयालु शासक और विद्वान राजा थे। उन्होंने करों को न्यूनतम रखा और जनता की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों का संरक्षण किया, जो उस समय ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। उनकी मृत्यु लगभग 647 ईस्वी में हुई, जिसके बाद उनका साम्राज्य बिखर गया क्योंकि उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। इस प्रकार पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम महान सम्राट कहा जाता है। उनका शासन भारतीय इतिहास के उस दौर का प्रतीक है जब ज्ञान, कला और धर्म का समन्वय चरम पर था।